हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये दिन था बुधवार का और तारीख थी 3 मार्च और शाम का टाइम था। तो मैं इधर बच्चों के लिए बना रही थी मसाला सोडा, जो नींबू की यानी नींबू पानी जो बनाते हैं, लेकिन मैं आज नए स्टाइल से बना रही थी। जैसे मार्केट में मिलती है ना जलजीरा वगैरह डाल के, तो वैसे मैं आज बना रही थी बच्चों के लिए। तो इसके लिए जानवी की वजह से भी हर चीज़ में एक्साइटमेंट ज़्यादा होता है, कुछ भी नई चीज़। तो इसके वजह से वो जलजीरा के जो पैकेट्स होते हैं वो भी लेके आ गई थी। यहाँ पे यानी पास में ही मिलते हैं, तो वो लेके आ गई थी। तो उसके बाद पहले मैंने जो चीनी होती है उसको मैंने 4-5 चम्मच मैंने चीनी के डाल दिए थे और थोड़ा सा मैंने उसमें पानी डाल के और बिल्कुल जैसे चाशनी बनाते बिल्कुल घोल दिया था यानी पानी में। और मैंने 3-4 पत्ते जो पुदीने के होते हैं वो भी मैंने इसमें तोड़ के डाल दिए थे। फ्रेश जो पुदीना होते हैं वो मैंने इसमें डाले थे, फ्रेश पुदीना। उसके बाद इधर देखो, जानवी को नींबू निचोड़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो वो बोली थी नींबू मैं निचोड़ूंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो उसने यहाँ पे इधर नींबू निचोड़ के डाल दिए। तो उसके बाद पुदीना जो था, तो मैंने कहा इनको फिर अटकेगा बीच बीच में, तो इसकी वजह से मैंने सोचा पहले क्या करती हूँ, छान के फिर ही ऊपर से जो सोडा होती है वो डालूँगी। और सोडा में जो नॉर्मल जो सादी सोडा होती है वो मैंने इसमें डाली थी। आप चाहो तो स्प्राइट वगैरह जो होती है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन क्या है फिर उसका थोड़ा टेस्ट फिर अलग सा हो जाता है। और ये जो टेस्ट आया था वो बिल्कुल जैसे मार्केट में हम सोडा पीते हैं, जलजीरा वाली जो पीते हैं, हम बनवा के पीते हैं मार्केट में, वैसा ही बिल्कुल टेस्ट आ रहा था। क्योंकि मैंने इसमें पुदीना वगैरह जो भी डालते हैं सब डाला था। और मैंने जो जलजीरा होता है वो भी मैंने इसमें, जलजीरे का मैंने पूरा पैकेट नहीं डाला, क्योंकि बच्चे छोटे तो क्या तीखा लगता है ज़्यादा और मसाला उसका बहुत तेज़ हो जाए जलजीरे का। तो मैंने इसमें आधे आधे दोनों में यानी यानी एक पैकेट में से दोनों के गिलासों में आधा आधा करके डाल दिया था। उसके बाद मैंने इधर अच्छी तरह करके इसको पहले जो पानी बनाया था मैंने, नींबू और चाशनी जो बनाई थी, उसको मैंने अच्छी तरह करके पहले मिक्स कर दिया। और इधर दोनों बोल रहे थे कि हम स्ट्रॉ से पियेंगे, तो मैंने इनको स्ट्रॉ को धो के मैंने इनको दिया, क्योंकि ऐसे ही रखी रहती है तो क्या होता है कि स्ट्रॉ में मच्छर वगैरह को चले जाते हैं या क्या। तो मैंने उसको अच्छी तरह करके ब्रश के से धो के और फिर मैंने इनको स्ट्रॉ दे दी थी दोनों को। और यहाँ पे मैंने फिर ये जो सादी जो मैंने बोल रही थी सोडा है, ये मैंने फिर बाद में बिल्कुल जब लास्ट में पीने वाले हो तभी इसमें मिक्स करनी होती है। तो इसका टेस्ट इतना यानी जैसे बिल्कुल हम मार्केट से बना के पीते हैं ना, जैसे बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आ रहा था। और इतनी अच्छी बनी थी, बहुत ज़्यादा। जानवी भी बोल रही थी मम्मी जैसे मार्केट में पीते ऐसे ही लग रही है। तो दोनों को मैंने दे दी थी पीने के लिए। उसके बाद देखो इधर मैंने ये जो राजमा होते हैं ये मैंने उबाल लिए थे, क्योंकि आज मुझे बनाने थे राजमा चावल। काफ़ी दिनों से बच्चे बोल रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, तो आज बोल रहे थे मम्मी आज रात को बनाओ, दिन को क्या जानवी इतना खाना खाती नहीं है, स्कूल से खा के आती है वो, उसके स्कूल में खाना होता है तो दिन को वो कम ही खाती है, खाए तो खाए नहीं भी खाए। तो बोल रही थी मम्मी रात को बनाना, मेरे को रात को खाने। तो मैंने इसके लिए मैंने कहा चलो रात को ही बना देती हूँ। तो यानी मैंने राजमा जो है वो मैंने उबाल लिए थे और लहसुन भी थोड़ी ले ली थी और प्याज भी पतला पतला चॉप कर लिया था। और टमाटर की भी मैंने बिल्कुल पेस्ट बना ली थी मिक्सी में, यानी पीस लिया था टमाटर को भी। इससे क्या फिर ग्रेवी अच्छी बनती है, नहीं तो टमाटर बीच में आते हैं ना तो बच्चे फिर खाने की नहीं करते हैं। तो इसके लिए मैंने पीस लिया था टमाटर को भी। उसके बाद फिर मैंने इधर किया तेल गरम, तो तेल गरम करके उसके बाद मैंने इसमें जो पतला प्याज जो काट के रखा था वो मैंने इसमें डाल दिया और अच्छी तरह प्याज को सेक दिया। उसके बाद फिर जो ये लहसुन थी, मैंने लहसुन का भी पेस्ट बना के रखा था, तो मैंने वो लहसुन भी डाल दी। उसके बाद थोड़ी देर उसकी भी भुनाई की और बाद में फिर जो ये टमाटर की प्यूरी मैंने बना के रखी थी वो मैंने इसमें डाल दी। और उसके बाद वही नॉर्मल जो बेसिक मसाले मैं डालती हूँ। नमक मैंने इसमें नहीं डाला, क्योंकि जब मैंने राजमा भिगाए थे तो उसमें नमक डला हुआ था, तो इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा नमक नहीं डाला। नहीं तो मैंने सोचा फिर ज़्यादा नहीं हो जाए, इसके लिए मैंने इसमें नमक नहीं डाला। बाकी जो सूखे मसाले होते हैं, मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर जो होते हैं वो मैंने सब इसमें डाल दिए थे और उसको अच्छी तरह पका लिया था ग्रेवी को, ताकि जब तक ऊपर तेल निकल के आ गया था तब तक मैंने इसको पका लिया था ग्रेवी को। उसके बाद जो ये ग्रेवी थी तो मैंने क्या हुआ, उसको डायरेक्ट मैंने कुकर में ही डाल दिया। मैंने कहा जब कुकर को भी क्या है एक सीटी लगवा दूँगी तो राजमा के अंदर तक जो मसाला है वो पूरे अंदर तक मसाला चला जाएगा राजमा के। तो यहाँ पे फिर मैंने सीटी लगवा दी थी। और इधर देखो ये सब्ज़ी मेरी बन गई थी। हालांकि ये मैं बाद में शूट कर रही हूँ, बच्चों ने उससे पहले राजमा चावल खा के बैठे थे, तो ये बात का ये जब जानवी के पापा आए थे तब यानी 11:30 बजे करीब, और बच्चों ने तो उससे पहले खा ही लिए थे। मैंने चावल भी बना ही दिए थे, सब सब्ज़ी बनाई थी, तो मैंने दोनों को दे दिया था, तो वो खा के ही बैठे थे।
उसके बाद इधर मैं जानवी के पापा और उसके दादू के लिए यानी डाल रही थी खाना, और साथ साथ ही फिर मैंने सोचा रोटियां भी बना देती हूँ। और बच्चों ने फिर एक आधी रोटी खाई थी, ज़्यादा खाई नहीं थी। वो चावल उनको शौक़ से खाते हैं, राजमा चावल, तो उन्होंने तो दोनों भाई बहनों ने राजमा चावल ही खाए। रोटी फिर एक रोटी में से ही दोनों ने खाई थी, बोला नहीं बस हमको नहीं चाहिए। तो उसके बाद फिर इधर मैं इनके लिए, बाकी मेरे को रोटी बनानी थी, तो पहले तो मैंने जो राजमा चावल हो गए वो मैंने इनको दे दिए थे खाने के लिए। उसके बाद ही मैं साथ साथ इधर बनाने लगी थी रोटी, और मेरा भी खाना अभी बाकी था। मैंने सोचा आए तो फिर बाद में ही खाते हैं, तो मैं मेरे लिए और हमारे लिए यानी पापा इनके लिए बना रही थी रोटियां। और जानवी के पापा को फिर बोल रहे थे कि दही या छाछ दे, तो उनको मैंने छाछ दे दी थी साथ में, क्योंकि ऐसे ऐसा खाना खाते हैं ना छोले वगैरह, इनके साथ छाछ फिर अच्छी लगती है। और फिर जल्दी बोलते हैं जल्दी खाना पच भी जाता है, तो इसके लिए फिर उन्होंने छाछ भी साथ में ले ली थी। और अचार वगैरह तो था नहीं, मैंने सिर्फ फिर साथ में थोड़ा सा मैंने प्याज काट लिया था। तो यहाँ पे देखो जानवी के पापा ये सब बैठ गए खाने के लिए, और जानवी और भव्य पता नहीं किसी बात पे रह के वो साथ में बैठते ना, तो झगड़ा इनका होता ही है। तो फिर दोनों फिर अलग अलग होके बैठ गए। और एसी चला रखी थी तो उसको ठंड लग रही थी, तो फिर कंबल पहन के ऐसे बैठ गई थी। तो यहाँ पे भी खाना वगैरह सबका हो गया था, मैंने भी खा लिया था। और जो बर्तन थे सब मैंने बाहर निकाल के पानी डाल के रख दिया था, क्योंकि आंटी फिर सुबह में आती है, तो सुबह में ही आके फिर सुबह सुबह जल्दी ही आ जाते हैं, तो आके मांज देते हैं। और बाकी जो कांच के बर्तन वगैरह होते हैं वो मैं ही यानी यहाँ पे ही सिंक पे खड़े खड़े मांज देती हूँ, बाकी वही आके सुबह में मांजते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद मैं इधर करने लग गई थी जो क्लीनिंग का काम था मेरा, गैस वगैरह जो साफ़ करना था वो मैं कर रही थी। और खाना हमने लेट ही खाया था, तो दूध के लिए तो पहले मना कर थे नहीं पीना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर बाद में फिर पापा तो क्या है थोड़ा लेट से पी लेते हैं, तो वो बोलते मेरा तो बना के यानी रख दे, तो मैं जब रात को उठूँगा तो मैं तब पीऊँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर पहले तो मैंने जो क्लीनिंग का काम है सारा मैंने वो अच्छी तरह करके पूरा गैस वैस जो है सब मैंने कर दिया था साफ़। उसके बाद फिर मुझे जमानी थी दही, क्योंकि हमारे क्या घर की दही की छाछ अच्छी लगती है। तो मैंने इधर पहले सबसे पहले ये छाछ ही पड़ी हुई थी, वही मैंने इसमें डाल के और मिक्स करके इधर मैंने दही जमने के लिए जो है रख दी थी। और इधर जानवी पता नहीं क्यों बार बार मैं चक्कर काट रही थी, उसको पता नहीं क्या हो रहा था। वो ऐसे ही जब भी मैं काम करती हूँ उसको पता नहीं क्यों प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, बार बार में आएगी पानी पिएगी फिर जाएगी, फिर आएगी फिर पानी पिएगी फिर जाएगी, चक्कर लगाती ही रहती है। जब तक कि मैं सोती नहीं हूँ तब तक उसके ऐसे ही घूमती रहती है मेरे आगे पीछे। तो यहाँ पे उसके बाद दही वगैरह मैंने जमा दी, बाद में फिर ये मैंने दूध निकाल दिया था, क्योंकि मैं क्या करती हूँ ऐसे ही ये दूध जो आता है ना शाम को वो मैं ऐसे ही रख देती हूँ, क्योंकि फिर गर्म करती हूँ तो फिर ठंडे होने में बहुत टाइम लगता है। तो फ्रिज में रखूँ कब ठंडा हो कब पिए, तो मैं फिर क्या करती हूँ जो एक थैली होती है ना वो मैं एक्स्ट्रा रख ही देती हूँ। तो रात को फिर जब ठंडा दूध बनाना होता है तो डायरेक्ट मैं उसमें से ही बना देती हूँ। और वैसे भी हमारे घर में कच्चा दूध पीना सबको पसंद है, तो मैं कच्चे दूध में ही यानी जो है ये मिल्क रोड डाल के बनाती हूँ, और सब शौक़ से पी लेते हैं, ऐसे ही पीते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ भव्य के लिए उसके दादा के लिए बना रही थी, बाकी जानवी वगैरह ने तो मना किया था, तो बस इनके लिए ही बना रही थी। तो आज का वीडियो भी बस यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पर नए जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, और प्लीज़ फुल वॉच डन किया कीजिए प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो बाय बाय।